वो चंडाल कौवे के पंख निकाल करके कौवे का मांस पकाने लगा। इतने में एक नगर सेठ आ गया, गांव का कोई बड़ा आदमी आ गया। उस चांडाल ने उस कौवे के मांस को ढक दिया। बड़े ध्यान नाल सुनियो गल, मंदिरां दियां जगह और जिथे गऊआं चरदियां, गऊ चरान दी जगह तां देखनी भी नहीं चाहिए। असीं उहदे मकान पाना, कोठी पानी। ध्यान नाल सुनियो। चंडाल ने वो कौवे दा मांस ढक लिया। गांव दा बड़ा आदमी कहन लग्या, भाई ये तू क्या करदा? कि महाराज मैनू माफ करियो, मैं कौवे दा मांस ढक रहा। कौवे दा मांस कि मेरे से क्यों ढक रहा है? कि महाराज मैं उरे बड़े बड़े साधा नू भी जलाया, बड़े बड़े तपस्वी लोगों को जलाने का मैनू मौका मिले, उन्होंने शरीर में जलाया। और कई बार उरे साधुओं की मंडली बैठ के कथा सुनाती, फिर मेरा भी विच में टांका लग जाता, मैं भी कथा सुनी। उन्होंने मैनू कथा सुनाई कि जेड़ा मंदिर की जगह रुकदा, जेड़ा गऊआं की जगह रुकदा, जिथे गऊआं चरदियां, गऊ चरान, जिन्हों चरांद कहंदे और जिन्हों श्याम लाट कहंदे। ये श्याम मैंने कन्हैया अलॉट, ये कन्हैया की गऊओं को अलॉट की थी ये जमीनें। दरअसल राज करने वाले राजाओं को लग गए थे दोष, उनके बच्चे नहीं बचते थे, उनके कुल उखड़ने लग गए थे। मुसलमान राजाओं के, कुछ हिंदू राजाओं के, वो गऊ चरान पर कब्जा लग गए करने। इसलिए गऊ चरान पर कब्जा करने वालों के परिवार ही खत्म हो गए, तीसरी चौथी पीढ़ियां खत्म लग गई होने। फिर दोष निकला कि गऊओं की जगह रोकी है, इसलिए उन्होंने एक शब्द बनाया, श्याम लाट। क्या शब्द बनाया? कि ये श्याम लाट है, यहां पर गऊएं चरेंगी, यहां पर किसी का अधिकार नहीं होगा। किसका अधिकार होगा? केवल और केवल गऊओं का। श्याम दी गऊआं चरदियां, उत्थे श्याम लाट कहते हो कि महाराज तुसी पिंड दे बड़े बंदे हैं, तुसी एक बहुत बड़ा गलत काम किया है। तुसी गऊ चारण दी भूमि ते कब्जा किया है, तुसी मंदिर दे रस्ते ते कब्जा किया, तुसी गऊआं दे रस्ते ते कब्जा किया है। तो शास्त्र कहते हैं कि जेड़ा बंदा गऊ चरान दा रस्ता रोकदा या श्याम लाट ते कब्जा करदा, उदे घर दा पानी पीना भी गऊ हत्या दा दोष लगदा। कि अगर तेरी नजर कौवे के मांस पर पड़ गई तो कौवे का मांस भी मेरे लिए खाने के लायक, बोल दो, खाने जोगा नहीं रहना। हुण तुहाडे पल्ले कुछ पिया कि नहीं पिया मैनू नहीं पता, पर मेरे पल्ले पै गया। मैं निवेदन करूं, वो चंडाल कह रहा है कि कौवे का मांस भी खाने लायक नहीं रहना। आई समझ बात? इस करके कभी ऐसी भूमि पर कब्जा, अरे बोलो क्या फायदा जे दूजी तीजी पीढ़ी गल गई, कुछ रहा ही नहीं, क्या करनी जमीना। इस करके राजा बली को कहा, हे राजा बली, जे तू तीना लोकां ते राज करना, तू गऊआं दी ते ब्राह्मणां दी सेवा कर, मंदिर बना, मंदिरां दी सेवा कर, फिर तेरे घर विच रब ने भी भीख मंगने आना। ओही गल हुई, वचन निकल गए। राजा बली ने सेवा की, भगवान वामन बन करके आए और 3 कदमों में सारी भूमि को देने का वचन दे दिया। 2 कदमों में सारी भूमि नाप ली और तीसरा कदम राजा बली ने अपने सर पे रखा। तब जाकर के वचन पूरे किए। राजा बली को अगला इंद्र बना दिया भगवान ने। बोलो हरे कृष्णा, बोलो राधे राधे।
बोल बंसी वारे की, बोल कृष्ण प्यारे की। आई बात समझ कुछ? तो भागवत की कथा में अतुलित ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि सारी उम्र भी सुनाए तो भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जितनी समझ आ जाए उतनी ही बढ़िया है। इसके बाद कथा आती है राजा अम्बरीश की, फिर कथा आती है राम कथा, श्री राम जी की कथा। देखो राम कथा सुनाऊं तो मैं आपको एक